है ना बेटा। हमने सिग्मा हमने निकाला, सिग्मा आपका क्या हो गया, वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन। उसको जैसे आप एवरेज से मीन से डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई 100 करते हो, है ना, तो आपको कोफिशिएंट मिल जाता है ना। ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन है ये हमने लोगों ने निकाला था लास्ट क्लास में, आपको याद होगा। ओके। अच्छा, ये कई बार भी क्वेश्चन में देते हैं, हम कंपैरिजन करना है तो देखो बेटा, यहाँ आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 13 पे आओ। देखो, टू प्लांट two plants A and B of a factory show following results about the number of workers and the wages. देखो बेटा, ये ना कंपैरिजन करना है। देखो बेटा, एक ध्यान सुनो, एक टीम है, एक प्लांट है एंड बी इज द सेकंड वन प्लांट। फर्स्ट रो क्या, नंबर ऑफ वर्कर्स, ए हैविंग 5000 वर्कर्स, बी हैविंग 6000 वर्कर। एवरेज मंथली वेजेस, एक में रुपीज 25,000 2500 एंड सेकंड में 2500। दोनों में नंबर ऑफ वेजेस सेम है। वेरायंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस इज 81 एंड 100। ये वेरायंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना बेटा, ये जो हमने लास्ट क्लास में हमने कैलकुलेट किया था ना, 81 और सॉरी सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, ये वही दे रखा है आपको। ओके, 81 एंड 100। कोई दिक्कत आई बात समझ में? तो देखो सिंपल सा है, अभी अभी क्या होगा, देखो यहाँ पर उसने वेरायंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, तो ये 81 आपका सिग्मा स्क्वायर हो गया, 100 सिग्मा स्क्वायर हो गया। ओके, एवरेज आपको दे दिया। अब देखो बेटा ध्यान सुनो, तो कुछ भी नहीं है, पहला वाला जो था ना, देखो बेटा, अब देखो लास्ट कॉल इसमें आओ। सीन द एवरेज मंथली वेजेस इन बोथ द प्लान देखो अपन निकाल लेते हैं ना, कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, देखो 81 डिवाइडेड बाय एक्स बार 2500। अरे यस, अरे यस ना। अभी हमारे जो फार्मूला ये, अच्छा एक मिनट, ये सब लोग फार्मूला कॉपी कर लो, तो ये वाला, ये स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100, प्लीज ऐड ऑन दिस, प्लीज ऐड ऑन दिस, प्लीज ऐड ऑन सिग्मा वन अपॉन एक्स, सिग्मा वन बोलो या, ये आप तो याद रखो, सिग्मा इंटू अपॉन एक्स बार इंटू 100 प्लीज। कोफिशिएंट ऑफ वन वन भी मत लिखो। सिग्मा मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन इंटू 100 अपॉन एक्स बार। ओके, कॉपी किया बेटा, कॉपीड। देखो बेटा अभी यहाँ पे यस क्या हो सर। जाएगा, देखो 81 डिवाइडेड बाय 2500, 81 डिवाइडेड बाय 2500 और 100 डिवाइडेड बाय 2500, तो ऑब्वियसली बी 20 जो होगा, उसको जब 100 में से डिवाइड करोगे तो बी जो होगा वो ज़्यादा होगा। खत्म, सिंपल है ना। इस क्वेश्चन में आओ, देखो बहुत सिंपल है, ध्यान समझना बेटा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर 60 एंड 70। देखो बेटा ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है, मतलब ये सिग्मा दे रखा है, स्टैंड सी भी दे रखा है, सॉरी नहीं नहीं, ये तो सीधे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस दे रखा है ना। एंड देयर स्टैंडर्ड डिविएशन आर 21 60 पे, व्हाट इज द अर्थमेटिक मींस। देखो बहुत सिंपल हो गया बेटा, देखो C1 अपॉन x1, तो देखो C1 उसने दे दिया 21 C1, है ना। अरे यस, अपॉन एवरेज हमको निकालना है। आर यू गेटिंग मी? वेट, वेट, क्या हो गया इसमें?
देखो बेटा, देखो बेटा ध्यान सुनो, हमको उसने क्या कर रखा है, ध्यान सुनो बेटा वीडियो, उसने दिया है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस मतलब सीवी है ना। सीवी उसने क्या दे रखा है बेटा, तो एक सीवी वन दे रखी है उसने 60 और सीवी टू दे रखी है 70, है ना बेटा। फिर उसने देखा एंड देयर स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन किसको बोलते हैं बेटा, सिग्मा को। तो सिग्मा वन दे रखा उसने 21 और सिग्मा टू दे रखा उसने 16। यस, दिस पे व्हाट आर देयर अर्थमेटिक, अपने को x1 बार और x2 बार ये फाइंड आउट करना है ना बेटा। अब देखो सुनो, अब नाउ वी नो दैट कि है ना, ये जो आपका फार्मूला होता है वो CV क्या होता है बेटा, CV इजिकल टू क्या होता है आपका फार्मूला, याद करो, है ना। क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन डिवाइडेड बाय x बार इंटू 100, यहाँ 1 आ जाएगा। तो CV हमारे को कितना दे रखा है उसने, जल्दी से ऊपर देखो 60, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना देगा 21 अपॉन x बार इंटू 100। देखो ये तो आपके पास क्या आ गया, x बार इजिकल टू क्या कर रहा है 21 इंटू 100 अपॉन 60। 35.5, सॉरी 35, ये आ गया x1 बार। यस बेटा। सिमिलरली देखो, जिसको नहीं समझ में आया वो देखो CV2 कितना दे रखा है यहाँ पर 70 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दे रखा था 16। ये वी हैव टू कैलकुलेट। अरे यस, x2 बार क्या जाएगा बेटा 16 इंटू 100 अपॉन 70। तो x2 बार क्या हो गया, है ना 2 पॉइंट समथिंग इंटू 10 करोगे तो जगह 22.2। यस, ये आपका आ गया। कुछ नहीं बेटा, जो हमारा ये फार्मूला था ना दिस, हाँ, इस पे हमने वैल्यू रखी है बस। ये CV हो गया, ये वेरिएंस हो गया, x बार हो गया इंटू 100। अरे यस, Yes, sir. वेरी सिंपल है ना, ये सबसे सिंपल एक्सरसाइज है अभी तक। मतलब इसमें क्या टाइम वेस्ट नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करो, एग्जाम्पल 15 को रीड करो। The following values are the calculated respect to the higher heights and weights of the student of a section class level। अब देखो एक हाइट और एक वेट हो गया, एक मीन हो गया, यस, एक वेट हो गया। चलो मेरा तो चलो जल्दी से निकाल के बताओ, आप लोग बताओ, कैलकुलेट करो, कमान फास्ट, कमान फास्ट गाइस, आपको जल्दी से निकालना है, CV निकालना है, कमान फास्ट। ये वेराइंस दिया है, हाँ? कमान फास्ट। Done. वेरी गुड। जोड़ा, हमको उसने क्या दे रखा है,
पहला एक हाइट है और दूसरा वेट है। ओके, x1 बार कितना दिया है, मीन जो होता है वो एवरेज वो 162.2, और ये x2 बार हमारे पास क्या गिवन है बेटा, 52.36 है ना बेटा। फिर हमारे पास ये सिग्मा स्क्वायर दिया है उसने, याद रखना हाँ, इसने वेराइंस दिया है, स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं दिया। ये कई बच्चे मिस्टेक करेंगे, आंसर सेम आएगा बट यू विल नॉट गेट द मार्क्स इन स्कूल, है ना, बिकॉज ये आई आई टी वाई टी में इतना आता नहीं है। 23.1361। अब देखो, अब हमारा फार्मूला, सिंपल फार्मूला क्या है, याद करो। सिंपल फार्मूला इज सी वी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन एवरेज इंटू 100, है ना बेटा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनना, लिसन, ये आ जाएगा पहला CV1 क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन, तो रूट ओवर 127.69 अपॉन एक्स बार मतलब 162 इंटू 100, और दूसरा जगह CV2 इज इक्वल टू रूट ओवर 23.13 अपॉन 52 पॉइंट समथिंग इंटू 100। कैलकुलेटर अलाउड होता है, यू कैन कैलकुलेट दिस, यस। तो नो नीड अभी परेशान नहीं होना, क्या करेगा, ठीक है। तो देखो बेटा, ये आंसर आ गया आपका, ये आंसर आ जाएगा इधर, है ना, 11.3 अपॉन 162.2 इंटू 100। चलो, अब देखो बेटा, अभी क्वेश्चंस में गिवन था, यहाँ पर वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट दैट। तो अगर आपने एक्सरसाइज 15.1 और 2 करी है तो कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मुझे तुम सब छोड़ो, थर्ड क्वेश्चन करके था, कम ऑन फास्ट, ट्राई थर्ड क्वेश्चन, ट्राई थर्ड क्वेश्चन। कम ऑन, कम ऑन। गाइस डन, गाइस डन। Yes, sir. Yes, sir, done. क्वेश्चन है, देखो बेटा, मंथली मीन ऑफ मंथली वेजेस, तो आपका ये 5253 हो गया x1 बार, और वेराइस रूट ओवर 100 करोगे 10, ये आपका आ जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। तो 10 अपॉन 5253 इंटू 100, ये आपका आ गया आंसर, पहला वन। दूसरा वाला फॉर्म बी के लिए एवरेजेस जो है वो 5253 है, सेम है, वेराइस तो रूट ओवर 121 करेंगे तो 13 का रूट आ जाएगा, तो 13 अपॉन 5253 इंटू 100, कम ऑन, हो गया आपका। अब यहाँ फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट वेराइस और फिर करना है, सेम वही तो वही है, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन, प्रैक्टिस सब करना है घर पे बैठ के। अच्छा, इसके इसके मिसलेनियस का आप एक्सरसाइज ट्राई करना, अगर कोई दिक्कत आता है तो मुझे बताना, मगर ये हो गया है ना। एक के वाला और कर लो, तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 करो। चलो करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करो।
यहाँ पे 2 की जगह 3 दे दिया है बस। कमान क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई सेक्शन नंबर 6। देखो ये चालू, वीकनेस, थ्रोट, तीनों चीजें हो रही है। देखो, अरे देखो अभी वो बोल रहा हूँ मैं, है ना। ट्राई क्वेश्चन नंबर 13। देखो बेटा, मीन मतलब 42 x1 बार हो गया, 32 x2 बार हो गया, 14.9 केमिस्ट्री का x3 बार हो गया। स्टैंडर्ड डिवीजन देखो, इसने सीधे स्टैंडर्ड डिवीजन इज गिवन नॉट वेराइंस। तो दिस इज सिग्मा 1 15 सिग्मा 2 और 20 सिग्मा 3। ओके, बस अब तो कितना सिंपल है। लव यू, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो स्टैंडर्ड डिवीजन। देखो फर्स्ट वाला कितना सिंपल है, 12/42 × 100। सेकेंड 52 × 100/32। और थर्ड वन इज 20/49.100। अरे आर यू गेटिंग मी ना। Yes, sir. देखो बहुत ही इजी हो गया बेटा ये तो। देखो जो मैथ्स है उसके लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 इजिकल टू 12/42 × 100। कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा ये, जो भी हो जाए। सिग्मा 2 कितना हो जाएगा बेटा, 15/32 × 100। और सिग्मा 3 कितना हो जाएगा, सॉरी सिग्मा 3 नहीं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सॉरी सॉरी CV1, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ये जगह Done. 20, वेरी गुड, अपन 40.9 × 100। यस गाइस, ये देखो मैंने इधर बोर्ड पे लिख रखा है। ओके, CV1, CV2 और CV3। यह सिंपल है ना। आपका जो ये है ना, देखो ध्यान सुनो बेटा, ये 42, ये 42 हो गया आपका फर्स्ट वाले का x1 बार, है ना। जैसे आपने 32 कर 32, फिजिक्स का हो गया x2 बार, और 49.9 ये हो गया। देखो ये 42 जो था ना, ये x1 बार, ये x2 बार और ये x3 बार, ठीक है। फिर ये फर्स्ट वाले का मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड डिवीजन है 12, 15 और 20। बाकी तो फिर कैलकुलेट करनी है। यस गाइस, Yes, sir. 7 दो मीन्स, चलो 7th वही का वही है। गाइस मुबारक हो, ये आपका जो एक्सरसाइज है ना, ये ओवर हो गया आपका, है ना। है ना, फिर भी मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में कल सबकी बुक में देखूंगा। हाँ ये चलो एक साथ, ये आप लोगों को याद रखना, मीन डेविएशन ऑफ ग्रुप डेटा, एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स आई माइनस मीडियन, वेराइंस एक्स माइनस एक्स बार, वेराइंस ऑफ डेविएशन डिस्क्रीट। बेटा ये पूरा एक बार सब कॉपी करके अपने हिसाब से लिख लेना। यही मेन चीज़ है, जिसको फार्मूला आता है उसके आते इसके अंदर बस कॉलम बना के वैल्यू पुट करनी होती है। यस, इट इज़ गिवन, एक पूरा गिवन है बुक में, ये पूरा का पूरा गिवन है। मैं एक काम करता हूँ, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। वेट वेट एवरीबॉडी, हाँ एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ अभी, ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर देना, कर लेना है, रट लेना। तो अभी आपको फिर प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इफ़ यू रिमेंबर दिस, तो आप इसको क्या कहते हैं, आप इसको याद रख सकते हो ना बेटा। ये सब एक साथ आ गया। चलो अब आया हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, व्हाट इज अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट चैप्टर क्या है बेटा अपना, किसी को याद है नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है। प्रोबेबिलिटी, ओह नाउ वी हैव अ लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी।
कोई मेरे को भेज सकता है उसका वो शॉट लेके जैसे भी ये था? भाई किसी के पास है क्या प्रोबेबिलिटी का, ये जैसे अभी इसका भेजा था? जनरल तेरे पास है क्या? यस सर। हाँ बेटा भेज दे मेरे को, व्हाट्सएप पे भेज दे, है ना? तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक। हाँ सर कर रहा है। गाइस देखो बेटा, ये जो आज वाला तो कोई इतना काम का नहीं है। अच्छा ये जो सुबह वाली क्लास है ना बेटा, ये अभी मैथ्स की जो क्लास है ना, ये ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे 3 दिन नहीं लगेगी। हाँ शाम की 7 to 8:30 लगेगी, क्योंकि जो पीपी सवानी वाले बच्चे हैं उन लोगों का एग्ज़ाम है। जैसे तुम्हारा एग्ज़ाम होता है तो क्लास नहीं लगती, इससे उनका एग्ज़ाम ही नहीं लगेगा। सेकेंड में बाकी सब सब्जेक्ट लगेंगे, बस मैथ्स नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वर्कशॉप रख रहा हूँ तो मैं नहीं होऊंगा। बेटा तूने भेजा मेरे को व्हाट्स, हाँ चलो भेज दिया इसने। हाँ सर कर दी सर। ओके चलो मैं अनाउंस करूँ। द लास्ट चैप्टर ऑफ क्या कहते 11th क्लास प्रोबेबिलिटी। गाइस प्रोबेबिलिटी आपको बताऊँ ना, अगर बिलीव करो ना आप, तो 11th का प्रोबेबिलिटी तो टाइम पास भी नहीं है। अगर आपने 10 में थोड़ा भी पढ़ा है ना तो आप समझ जाओगे। देखो कम टू द फर्स्ट एक्सरसाइज सबसे पहले, और आज हम पूरी एक्सरसाइज फर्स्ट तो करके रहेंगे। व्हाट इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट? फालतू बार बार ये वर्ड आया था रैंडम एक्सपेरिमेंट, कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट होता नहीं है। अनबायस्ड, व्हाट इज अ बायस? बायस मतलब अनकंडीशनल। इफ एनी इवेंट अनकंडीशनल है, okay, suppose you are tossing a coin, suppose you are tossing a coin and head or tail can be anything, can become, तो दिस इज रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया ना, मीन्स कुछ भी कहीं भी आ सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि समथिंग एक हुआ है। या जैसे वो जय वीरू का कॉइन था ना कि दोनों तरफ हेड था दोनों तरफ टेल था, तो वो बायस हो जाता है। तो याद रखना कि सिंपल सी बात क्या है कि अगर कहीं पर भी आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, है ना बेटा, अगर आप कॉइन को कहीं टॉस कर रहे हो, वेट वेट गाइस, थोड़ा इज्जत, क्योंकि 12th का अंदर टॉपिक है ये। हाँ वाओ, कौन आया? ये बेटा रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, है ना, विदाउट एनी कंडीशन, है ना, अनकंडीशनल। बस आपको याद रखना है कोई कंडीशन नहीं लग रही है, वो रैंडम हो गया। अब आएगा एक सैंपल स्पेस, है ना। देखो बेटा सैंपल स्पेस क्या होता है? ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ऑल पॉसिबल आउटकम्स मतलब क्या हो गया बेटा? देखो ध्यान सुनो, एक कॉइन को आपने टॉस किया तो हेड और टेल, है ना। अगर आपने दो कॉइन को टॉस किया तो क्या हो जाएगा बेटा? दोनों पे हेडेड आया, एक पे हेड एक पे टेल, एक पे हेड एक पे टेल, और दोनों पे
डाइज, तो एक पे है 1, सेकंड पे 1, एक पे 1, सेकंड पे 2, एक पे 1, सेकंड पे 3, एक पे 1, सेकंड पे 6, 2 1 2 2 2 3 2 6, है ना। एक पे आपने भेजा 6,6, मतलब ये हो गया 2 डाइस को रोल करो ना। ओके, तो ये दिस इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस, है ना। सैंपल स्पेस, आर यू गेटिंग माय वॉइस? Yes, sir. पॉसिबल ऑल आउटकम्स, है ना। ये सब 10th में पढ़ चुके हो, मगर फिर निकालो ना। अच्छा देखो ना, जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, है ना, टोटल नंबर ऑफ रहते हैं ना, वो कैसे निकालते हैं याद रखना। ये कैसे निकलेंगे वो देखो ना, सिंपल एलिमेंट्स और नंबर ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल देखो बेटा, अगर 2 डाई रोल कर रहे हो आप, है ना, 36। तो कितने एलिमेंट आते हैं? 6, 1 2 3, उसकी पावर 2 करा 6, तो ये 36 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। देखो ना, ये 1 2 3, ये जगह 6 से ये 6, ऐसे 6, तो 6 टोटल 36 हो जाते हैं, है ना। ओके, जैसे सपोज है 3 कॉइन को आपने टॉस किया, है ना, तो क्या हो जाएगा बेटा, कॉइन पे कितने आते हैं बेटा? हेड टेल होता है ना, अरे बोलो ना हाँ। तो 2 to हेड the टेल power होता 3। है, तो टोटल 8 होते हैं। तो ये याद रखना एक काम आता है टोटल नंबर ऑफ सिंपल एलिमेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम। अब जैसे 10 डाई है, तो अब आप उसको निकाल दो थोड़ा बैठोगे, आप तो सीधे करो, एक डाई पे कितना आता है? 6, 10 है, तो दिस इज योर आंसर। यस, तो प्लीज़ अभी ये सब लोग कॉपी कर लो, तो ये वाला total number of elements equal to sample elements number of times. Please write down fast. Total number of element is equal to sample of elements number of times. Yes, guys done, Yes, sir. Done. है ना। अब देखो अपन सैंपल, अब इवेंट, इवेंट क्या होती है ना, हैविंग सैंपल स्पेस। जैसे मैंने क्या किया, कॉइन को टॉस किया, बोलो है, बिठा बोलना 10 मिनट में आ रहा हूँ, बिठा लो। कॉइन को टॉस किया, तो बेटा देखो ये एक इवेंट हो गई, है ना। अगर मैंने 2 कॉइन्स को टॉस किया, तो क्या हो गया बेटा? हेड टेल, टेल टेल, हेड हेड, हेड टेल। कैसे सुनो, अब मैंने क्या बोला कि हैड आई बोथ द कॉइन, तो दिस इज इवेंट 1, हेड हेड। अगर बोला एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या हुआ दोस्त? ये इवेंट 2 हो गई, मतलब एटलीस्ट 1, तो हेड टेल, टेल हेड, एटलीस्ट 1 हेड आ गया, मगर 2 भी तो आ सकते हैं, तो हेड हेड। यस, अगर मैंने एक इवेंट, अगर मैंने सपोज 3 कॉइन, 2 कॉइन को टॉस किया, सॉरी रोल किया, है ना, तो क्या होगा बेटा? 1 1 1 2 1 6, डॉट 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 डॉट
6 ऐसे सब कुछ आ गया। अब मैंने बोला इवन नंबर ऑन बोथ हैविंग इवन नंबर, तो ये इवन क्या हो जाएगी मालूम है? इवन क्या हो जाएगी, देखो बताता है, सुनो। 2 2 4 4 6 6 है ना? यस। अगर ऑड नंबर तो इवन 2 क्या हो जाएगी बेटा? 1 1 3 3 और 5 5। यस, तो इवन मतलब क्या हो गया? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इवन। अरे यस, Yes, sir. चलो इसको कॉपी कर लो जल्दी से। सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज इनटू इवन, सबसेट हो गया ना। इससे देखो ये 1 2 6 सारा था, इसमें से मैंने ये कॉपी कर लिया, तो ये क्या हो गया मेरा इसका सब हो गया। चलो करो करो, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। यस यस। अरे कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes. देखो फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी 10.1 है, देखो ये 16.1 पूरी 10th की है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस 1 to 7 डिस्क्राइब द सैंपल स्पेंड इंडिकेट द एक्सपेरिमेंट। अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, क्या जगह? हेड 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 टेल हेड टेल हेड। अरे यस, Yes, sir. Yes, sir. ये बकवास एक्सरसाइज नहीं है। चलो अभी आज की क्लास खत्म करते हैं। 16.1 होमवर्क है आपकी पूरी की पूरी। ओके, ये सबको करके रखना है। अगेन अभी मॉर्निंग वाली क्लास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं लगेगी, अब सीधे अपन फ्राइडे को पढ़ेंगे और शायद फ्राइडे को प्रोबेबिलिटी ख़त्म भी हो जाएगा। ओके, इन 3 डेज के अंदर आपको ये 16.1 करके रखनी है। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। 2 और 3 तो बहुत ही बकवास है। फाइन, 16.1 मगर सबको अच्छे से करनी है। शाम को 7 बजे मिलते हैं। चलो, हरे Okay. कृष्णा। Hare Krishna, sir. Hare Krishna, sir.